अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली। आज हम पढ़ेंगे अध्याय जो 10 है उसके ऊपर आधारित विविध प्रश्नावली। इसका पहला सवाल है के मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा k-3x-4 - k² y + k² - 7k + 6 बराबर में 0। अब इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए, आपको के का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है यदि रेखा x अक्ष के समांतर है। यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो उस रेखा की ढाल क्या होती है? 0। तो ये अपन कंसेप्ट लगाएंगे। दूसरा है y अक्ष के समांतर। यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर होती है तो उस रेखा की ढाल अनंत होती है। और तीसरा क्वेश्चन है मूल बिंदु से जाती है। मूल बिंदु से जाती है मतलब कि 0,0 से गुजरती है, अतः वह रेखा जो है ना उस बिंदु जो है ना उस रेखा के ऊपर रखेंगे अपन। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रेखा का समीकरण लिखेंगे। रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण दिया हुआ था k-3x -4 आप साथ में किताब लेके बैठा करो, किताब में देख लिया करो क्वेश्चन। तो प्लस k² - 7k + 6 बराबर में 0। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस रेखा की ढाल निकालेंगे। अब ढाल जब भी ज्ञात करनी हो ना तो रेखा को आप इस रूप में लिख लिया करो, y = mx + c। इस रूप में लिखेंगे तो x का गुणांक जो है ना वो ढाल होगा। तो इस प्रश्न में ये y वाला पद है ना, इसको हमेशा प्लस का रखना। तो ये माइनस का पद जाएगा उधर, तो प्लस का हो जाएगा। तो 4 - k² y बराबर में ये सब इधर ही रहेंगे, k-3x + k² - 7k + 6। अब ये संख्या है ना उधर भेज देंगे अपन बट्टे में। तो y बराबर हो जाएगा k-3 बट्टे में 4 - k² और इंटू में x प्लस k² - 7k + 6 बट्टे में आ जाएगा 4 - k²। अब पहला क्वेश्चन जो था, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था x अक्ष के समांतर है। रेखा x अक्ष के समांतर है अतः। अब रेखा कोई x अक्ष के समांतर होती है ना तो ढाल बराबर क्या होती है? 0। ढाल का मान 0 हो जाता है। इसका पॉइंट आपको लिखाया हुआ है। अब इस रेखा की ढाल कितनी है? ये k-3 बटे में 4 - k² बराबर में 0। इसका इधर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। k-3 बराबर में 0। तो k का मान कितना आया? 3। अब इसका लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर बी में लिखा हुआ है y अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर है अतः अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर होती ना तो ढाल क्या होती है? अनंत। अब ढाल जो है ना ये है k-3 बटे में 4 - k² बराबर अनंत। अनंत को हम 1/0 लिख सकते हैं। अब वज्र गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा करेंगे 0, इसका इधर गुणा करेंगे 0। तो इसका इधर गुणा कर देते तो 4 - k² बराबर में 0। अब k² को उधर भेज देंगे, k² बराबर हो जाएगा 4। k का मान ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बन जाएगा। और 4 का रूट कितना निकलता है? 2। और आंसर आएगा प्लस माइनस में। ठीक है, अब इसका लेते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ था मूल बिंदु से जाती है। रेखा मूल बिंदु मतलब 0,0 से जाती है अतः यह बिंदु रेखा को संतुष्ट करेगा। अब रेखा को संतुष्ट करने का मतलब है आपको क्या करना है, x का मान 0 रखना, y का मान भी 0 रखना। ठीक है, अब रेखा का जो समीकरण है ना वो आप देख लीजिए किताब में। k-3 x का मान 0 -4 - k² इंटू में 0
और प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर में 0। ये पूरा 0 बन जाएगा, इसका 0 से गुणा, इसका भी 0 से गुणा। तो यहाँ पे क्या रहा, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर में 0। अब 6 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 1 और 6 जोड़ने पे 7 आता है। तो के स्क्वायर माइनस के माइनस 6k प्लस का 6 बराबर में 0। इन दोनों में से k कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचा, k माइनस 1। इन दोनों में से 6 कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचा, k माइनस 1। दोनों में कॉमन है k माइनस 1, पीछे क्या रहा, k माइनस 6 बराबर में 0। यहाँ से दो कंडीशन, k माइनस 1 बराबर 0, k माइनस 6 बराबर में 0। तो k का मान एक तो 1 आ गया और एक k का मान 6 आ गया। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ठीक है, अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे में लिखा हुआ है समीकरण x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर p, रेखा √3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 का लंब रूप है। मतलब ये जो है ना, इसका क्या है, लंब रूप है। आपको एक तो p का मान ज्ञात करना और एक थीटा का मान ज्ञात करना। तो ये जो रेखा है ना, इसको अपन पहले किस रूप में चेंज करेंगे, लंब रूप में। और लंब रूप में मैंने आपको बताया था ये हमेशा प्लस का रहना चाहिए, तो इन दोनों को उधर भेज देंगे। तो माइनस का √3x, वाई उधर जाएगा माइनस का वाई बराबर में 2। फिर क्या करेंगे अपन, रूट x का गुणांक माइनस √3 का स्क्वायर प्लस y का गुणांक माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √4 होगा। √4 का मतलब है 2। इसका आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में भाग देना है। दोनों पक्षों में भाग देने पर तो 2 का इसके पूरे अंदर भाग लगा लो आप। माइनस का √3/2 x माइनस का 1/2 y बराबर में 2/2। इसको है ना आपको इस रूप में बनाना है। तो x माइनस का √3/2 प्लस y माइनस का 1/2 और ये बन जाएगा 1। अब इसको इससे कंपेयर करना आपको, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे, cos थीटा आ जाएगा माइनस का √3/2 और साइन थीटा आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, अब दोनों माइनस के है ना, तो दोनों माइनस के कौन से चतुर्थांश में होते हैं, a s t c। और साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, तो ये कौन से चतुर्थांश में होता है, तीसरे में। ठीक है, और तीसरे का मतलब होता है पाई से ज़्यादा। पाई से कितना ज़्यादा, पाई में ये कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का, 1/2 30 डिग्री का मान होता है। और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई/6। ठीक है, तो ये साइन थीटा कैसे निकलेगा, इससे करो या ऐसे करो, एक ही बात है। साइन पाई प्लस पाई/6, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 7 पाई/6। तो थीटा का मान कितना आया, 7 पाई/6। ठीक है, एक थीटा का मान ज्ञात करना था और एक पी का मान। पी का मान तो देखो इस समीकरण की आप है ना, इससे तुलना कर लो, तो पी का मान कितना है, 1। ठीक है, तथा पी बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे में उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतखंडों का योग 1 है और गुणनफल -6 है। तो अक्षों से अंतखंड पहले अपन मान लेंगे ए और बी। तो माना अक्षों से काटे गए अंतखंड ए व बी है। अब प्रश्नानुसार इन दोनों का योग कितना है, तो इन दोनों का योग है a + b = 1 और इन दोनों का गुणनफल कितना है, -6। अब इन दोनों को हल करके आपको a और b का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करो, यहाँ से किसी एक का मान निकाल दो। b का मान निकाल देंगे तो 1 - a, ये मान अपन यहाँ रख देंगे। तो b का मान, a का मान तो है ही है, b का मान रख देंगे 1 - a बराबर -6। अब इसे a का गुणा कर देते हैं, a - a²
बराबर में माइनस का 6। अब ये द्विघात समीकरण बन गई। इसमें ए स्क्वायर का पद हमेशा प्लस में होना चाहिए, इन दोनों को उधर भेज देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ए माइनस का हो जाएगा 6 माइनस का ए बराबर में 0। अब 6 कैसे टुकड़े घटाने पर ये आ जाए, तो 3 और 2, तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस का 2a माइनस का 6 बराबर में 0। इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, a माइनस 3 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, a माइनस 3 बराबर में 0। दोनों में कॉमन है a माइनस 3, पीछे रहा a प्लस 2 बराबर में 0। तो a माइनस 3 बराबर में 0, a प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ से a का मान कितना आएगा 3, यहाँ से a का मान कितना आएगा -2। अब इसको समीकरण 1 कर लेते हैं अपन। अब दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, b का मान निकालना। तो समीकरण 1 में देखो क्या लिखा हुआ, b बराबर 1 माइनस a, तो 1 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस का 2। यहाँ पर भी वही समीकरण 1 से इसमें अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में 1 माइनस a, यहाँ a का मान -1 रखेंगे तो b का मान आएगा 1 माइनस -2 बराबर में 3। ठीक है। अब यहाँ पे अंतःखंड 1 तो 3 है और एक -2 है, अतः रेखा का समीकरण कौन सा सूत्र लगाना, अंतःखंड रूप में। तो फॉर्मूला होता है x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर में 1। a का और b का मान रख देते हैं, x बटा a का मान 3 प्लस y बटा b का मान -2 बराबर में 1। अपन लसब लेंगे तो ये प्लस माइनस तो माइनस बन जाएगा, तो हो जाएगा x बटा 3 माइनस वाई बटा 2 बराबर में 1। अब लसब लेके इसको हल करेंगे ना, तो 2 इधर आ जाएगा, 2x 3 इधर आ जाएगा, इन दोनों का गुणा उधर चला जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 6। ठीक है, ये आ गया एक रेखा का समीकरण। दूसरी का रेखा का समीकरण, रेखा तो वही है, अंतःखंड अलग है, रेखा का समीकरण। तो यही फॉर्मूला लगाना, x अपॉन a का मान -2 प्लस y अपॉन b का मान 3 बराबर में 1। तो यहाँ लसब लेंगे, 3 इधर आ जाएगा, इस माइनस को यहाँ भेज देते, तो माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर में 6। इन दोनों को उधर भेज देते, तो 3x माइनस 2y प्लस 6 बराबर में 0। एक रेखा का ये समीकरण है। दूसरी रेखा का ये समीकरण 2x माइनस 3y माइनस का 6 बराबर में 0। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, y एक्स पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x बटा 3 प्लस y बटा 4 बराबर 1 से दूरी 4 इकाई है। अब आपको y एक्स पर बिंदु ज्ञात करना है, तो y एक्स पर बिंदु कैसे मानते हैं, 0, y। ठीक है, तो माना y एक्स पर बिंदु 0, y मानते हैं, पर y पहले से, इसलिए y1 कर लो है। ठीक है, अब इस बिंदु की इस रेखा से दूरी कितनी है, 4 इकाई। ठीक है, तो पहले इस रेखा का समीकरण लेते हैं, रेखा का समीकरण x बटा 3 प्लस वाई बटा 4 बराबर में 1। इसको आप सरल रूप बनाओगे ना, देखो आप ये कर सकते हो लसब लेके, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। 4 का इधर गुणा 4x, 3 का इधर गुणा 3y बराबर में इन दोनों का गुणा उधर 12। इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर में 0। अब इस बिंदु की इस रेखा से दूरी कितनी है, 4 इकाई। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु 0, y1 की रेखा 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 से दूरी वह है 4। और दूरी का सूत्र होता है d बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टे में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब प्रश्न में दूरी दी गई है 4। अब इसका मतलब है ये जो समीकरण है ना, इसमें आपको x की जगह तो रखना है ये, y की जगह रखना है y1। ठीक है, तो समीकरण बन 4 इंटू 0 प्लस 3y1 माइनस का 12 रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए होता है एक्स का गुणांक और बी होता है वाई का गुणांक। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितने हुए 25, 25 का रूट 5, 5 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 20। इधर क्या बचा, ये तो हो गया 0 और यहाँ 3y1 माइनस 12 बराबर में 3y1 माइनस 12। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही अपन मॉड हटाएंगे ना, क्योंकि y1 निर्देशांक है, प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, तो प्लस माइनस 3y1 माइनस 12। अब एक बार लेंगे प्लस का निशान, तो 20 बराबर 3y1 माइनस 20, 20 को इधर लेके आ जाएंगे, थ्री वाई वन माइनस 12, यहाँ 12 है, इस 12 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3y1 बराबर 20 प्लस 12, 20 प्लस 12 होता है 32, तो y1 का मान आ गया 32 बट्टा, ये 3 भाग में आ जाएगा। ये आ गई प्लस वाली कंडीशन। नेक्स्ट अपन लेते हैं माइनस वाली कंडीशन। माइनस वाली कंडीशन में 20, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस 3y1 माइनस 12, 20 बराबर माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस का 3y1, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेज देते तो ये हो जाएगा 3y1 प्लस का, और 12 माइनस 20 ये हो जाएगा माइनस का 8, तो y1 बराबर 3 गुणा में भाग में आ जाएगा माइनस का 8 बटा 3। ठीक है, तो यहाँ y1 के कितने मान आए, हमने देखो बिंदु क्या माना था 0, y1, तो यहाँ बिंदु आपको लिखना पड़ेगा। तो अतः y अक्ष पर बिंदु हो जाएगा, पहला बिंदु 0, 32 बटा 3 और 0, माइनस 8 बटा 3 है। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल बिंदु से बिंदुओं cos थीटा sin थीटा और cos फाई sin फाई को मिलाने वाली रेखा की लंबिक दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इस बिंदु की इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा से लंबिक दूरी ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो पहले तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे बिंदुओं cos थीटा sin थीटा, और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, cos फाई sin फाई को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। अब दो बिंदु दिए गए हैं आपको, रेखा का समीकरण का सूत्र बताया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। ठीक है, अब ये पहला बिंदु x1 y1 है, ये x2 y2 है, y माइनस y1, y1 का मान हो जाएगा आपके साइन थीटा, y2 माइनस y1, ये माइनस ये y2 माइनस y1, तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो साइन फाई माइनस साइन थीटा बटे में x2 माइनस x1, ये माइनस ये, तो cos फाई माइनस cos थीटा, यहाँ हो जाएगा x माइनस x1, तो x माइनस cos थीटा। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना, वज्र गुणा करना, इसका इधर y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos फाई माइनस cos थीटा, इनटू में क्या आ जाएगा y। ठीक है, अब माइनस साइन थीटा का इन दोनों से करना है, तो माइनस साइन थीटा cos फाई, इसका यहाँ करेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा बराबर, इसी प्रकार आपको इसका गुणा यहाँ करना है, तो ये हो जाएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू में x, और माइनस कॉस थीटा के इन दोनों से करेंगे तो माइनस साइन फाई कॉस थीटा, यहाँ करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये और ये सेम है। ठीक है, ये कट जाएगा। अब इन दोनों को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो सबसे पहले ये लिखेंगे
साइन फाई माइनस साइन थीटा एक्स, ये पूरा उधर आ जाएगा तो यहाँ माइनस बन जाएगा, माइनस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू में वाई। अब ये इधर ही है, माइनस का साइन फाई कॉस थीटा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस फाई बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये आ गया रेखा का समीकरण। इस रेखा के समीकरण से आपको क्या ज्ञात करनी है, दूरी। ठीक है, अब देखो अपन अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना तो ये एक रेखा का समीकरण बन जाएगा, मतलब सूत्र बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो एक सूत्र होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का। तो ये अपन से हम लिखेंगे साइन फाई माइनस साइन थीटा एक्स माइनस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू में वाई। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो पीछे क्या बचेगा, साइन फाई कॉस थीटा माइनस कॉस फाई साइन थीटा बराबर में 0। तो साइन फाई माइनस साइन थीटा एक्स कॉस फाई माइनस कॉस थीटा वाई, ये पूरा फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी, तो इसको लिखेंगे साइन ए माइनस बी, ए का मान है फाई, तो साइन फाई माइनस थीटा बराबर में 0। अब इस रेखा की आपको ना मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, तो मूल बिंदु से रेखा की दूरी या लंबिक दूरी एक ही बात है। अब सूत्र होता है डी बराबर मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बट्टे में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब डी तो आपको ज्ञात करना है। अब ये जो है ना, इसके अंदर आपको x1 का मान ये 0 रखना है, y1 का मान भी 0 रखना है। ये पूरा रेखा का समीकरण है। तो मॉड साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू में 0 माइनस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू में 0, और ये सेम रहेगा साइन फाई माइनस थीटा, ये मॉड है यहाँ पे, बट्टे में रूट किसका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। ठीक है, तो साइन फाई माइनस साइन थीटा इस पूरे का स्क्वायर प्लस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये पूरा 0 बन जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, तो डी बराबर ऊपर क्या बचा, माइनस साइन फाई माइनस थीटा, ये मॉड है। बट्टे में जो है ना उनका आपको स्क्वायर करना है, तो साइन फाई माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले आएगा साइन स्क्वायर फाई माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन फाई साइन थीटा 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे ये माइनस तो प्लस बन जाएगा, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 कॉस फाई कॉस थीटा, कॉस फाई कॉस थीटा, ये मैंने सर्च में का लगाई यहाँ पे। ठीक है, आप समझ लोगे इतना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों में फाई सेम है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। इसी प्रकार ये और ये दोनों मिलके भी एक हो जाएंगे। ऊपर मॉड का निशान हटा देते, प्लस बन जाएगा साइन फाई माइनस थीटा, बटे में देखो रूट इन दोनों का मान हो गया 1, इन दोनों का मान हो गया 1, इसमें और इसमें माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, पीछे जो रहा है ना उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया हमने, फिर फॉर्मूला क्या बना इसमें, कॉस फाई कॉस थीटा, ये माइनस क्या बन गया प्लस साइन फाई
साइन थीटा। ठीक है, अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए। एक और फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये सब तीसरे चैप्टर में थे। ये फॉर्मूला था कॉस ए माइनस बी का, ये यहाँ लगेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। डी बराबर आ गया साइन फाई माइनस थीटा बट्टे में 1 + 1 तो हो जाएगा 2 माइनस का 2। ये एक फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी, ए का मान फाई और बी का मान थीटा। ठीक है, तो डी बराबर साइन फाई माइनस थीटा। इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, पीछे बचा 1 माइनस कॉस फाई माइनस थीटा। ठीक है, अब 8 चैप्टर में एक और फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस थीटा, वो होता है आपके 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसमें ये लगेगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन, ये मॉड ही रख लेते हैं अपन, किताब में पीछे मॉड ही रखा हुआ आपके, साइन फाई माइनस थीटा बट्टे में ये 2 तो है ही, ये 2 इस फॉर्मूले का आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे फाई माइनस थीटा अपॉन में 2। तो मॉड साइन फाई माइनस थीटा बट्टे में, देखो 2 × 2 तो हो जाएगा 4, 4 से 2 बार आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन फाई माइनस थीटा अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आपके फाइनल किसका मान है, डी का मान। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें क्या फॉर्मूले ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, रेखा x/4 प्लस y/6 बराबर 1 पर लंब। अभी ये ध्यान रखना, इस रेखा पर क्या है, लंब है। उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा y अक्ष को मिलती है। जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना ना, वो y अक्ष को मिलती है, इस रेखा पर क्या है, लंब है। तो इस रेखा का पहले तो अपन चित्र बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दी गई रेखा का समीकरण, दी गई रेखा का समीकरण। ठीक है, इस रेखा का समीकरण है आपके x/4 प्लस y/6 बराबर में 1। इसको आप सरल रूप में लिखोगे ना, 6 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा और बराबर में उधर भेजेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, इस रेखा की अपन पहले क्या करते हैं, ढाल ज्ञात कर देते हैं। तो 4y बराबर में ये उधर भेज देंगे माइनस का 6x प्लस का 24। अब 4 यहाँ गुणा में भाग में चला जाएगा, तो माइनस का 6/4 x प्लस 24/4। तो y बराबर आ गया आपके माइनस का 3/2 और ये हो गया 6। अब इस रेखा की ढाल कितनी आ गई, इस रेखा की जो दी हुई है ना, उसकी ढाल -3/2। देखो इसका चित्र बनाते हैं अपन। अभी जो ये रेखा दी गई ना, उसके अंतःखंड देखो क्या दिए हुए हैं, अंतःखंड दिए हुए 4 और 6। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। एक तो बिंदु ये है, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4,0। एक बिंदु ये है, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,6। अब जो रेखा आपको ज्ञात करनी है ना, वो इस रेखा पर तो लंब है, और लंब कहाँ पे, जहाँ ये रेखा y अक्ष को मिलती है। तो ये रेखा कहाँ पर मिल रही है, 6 पे। तो इस रेखा पर क्या है, लंब। आपको इस रेखा का क्या ज्ञात करना है, समीकरण BC का। कैसे ज्ञात करेंगे, इस रेखा के ऊपर एक बिंदु तो दिया गया है, अगर अपन इसकी ढाल निकाल देते हैं तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, BC का समीकरण ज्ञात करना है। BC किसके ऊपर लंब है, AB के ऊपर। अतः BC की ढाल, ढाल का मैंने बताया था, एक रेखा अगर दूसरी की रेखा के ऊपर लंब है तो आपको क्या करना है, जो दी गई ढाल है ना, उसको उल्टा कर लो आप, और आगे क्या लगा लो, माइनस। इसको अपन मान लेते हैं M। ठीक है, तो दी गई रेखा की ढाल कितनी है, -3/2। इसको कर लो उल्टा और आगे लगाओ माइनस, उल्टा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो कितना आएगा, प्लस का 2/3।
तो BC का समीकरण, आपको BC का समीकरण याद करना है। BC का समीकरण जो 0,6 से गुजरती है। अभी एक बिंदु भी तो दिया गया है इस रेखा के ऊपर, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा, एक बिंदु और एक ढाल है ना, तो फॉर्मूला लगेगा y माइनस y0 बराबर mx माइनस x0। ये x0 है, ये y0 है। तो y0 का मान है 6, m का मान है 2/3, x माइनस x0 का मान है 6। 3 को इधर खिसका दो तो 3y माइनस 18, 2 का गुणा हो जाएगा 2x। इन दोनों को उधर भेज देते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा 2x माइनस 3y प्लस का 18 बराबर में 0। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेखाओं y माइनस एक्स बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस के बराबर 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या करना, आपको रेखाओं के समीकरण दिए गए। तो पहले तो आपको त्रिभुज के क्या निकालने पड़ेंगे, शीट्स। तो दी गई रेखाओं के समीकरण, दी गई रेखाओं के समीकरण, वो समीकरण है y माइनस एक्स बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। x प्लस वाई बराबर में 0, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। x माइनस के बराबर 0, इसको समीकरण अपन मान लेते हैं 3। अब आपको क्या करना है, दो समीकरणों को हल करना है। पहले अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल आपको रफ में करना है, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे अपन। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, पहला समीकरण है y माइनस एक्स बराबर 0, दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 0। इन समीकरणों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, जोड़ेंगे तो माइनस का x प्लस का x तो कट जाएगा, y और y 2y बराबर में 0। तो y का मान कितना आया, 0। अब y का मान 0 है ना, तो y का मान यहाँ रख दो आप, तो x का मान भी कितना मिलेगा, 0। तो पहले और दूसरे समीकरण को सॉल्व करने पर x का मान भी 0 आया है तथा y का मान भी कितना आया है, 0। तो यहाँ से आपको एक बिंदु मिल गया, ठीक है। इसको बिंदु A मान लो बोली, बिंदु A 0,0, ठीक है। इसी प्रकार अपन समीकरण 2 व 3 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, 2 व 3 को हल करने पर, ठीक है। 2 व 3 को हल करते हैं, देखो समीकरण 2 यहाँ लिख लेता हूँ मैं, x प्लस वाई बराबर में 0, x माइनस के बराबर में 0, ठीक है। अब इनको अपन घटा देते हैं, घटाने में निशान चेंज होंगे, ये प्लस बन जाएगा, ये और ये तो कट गए, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस तक, तो y प्लस के बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो y का मान क्या मिला, माइनस का के। अब y का मान माइनस का के है, x का मान क्या आएगा इसमें, तो आप यहाँ रख दीजिए, x y का मान माइनस का के बराबर में 0। तो x का मान क्या आया, प्लस का के। तो समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे ना, तो x का मान भी क्या आया और y का मान माइनस के आया। तो x का मान तो है के और y का मान है माइनस का के। तो एक बिंदु और मिल गया आपको, इसको बिंदु B मान लो आप, के कॉमा माइनस का के। अब अपन समीकरण किसको हल करेंगे, पहले और तीसरे को। समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, 3 को हल करने पर, अब 1 व 3 को मैं हल करके आपको बता देता हूँ। समीकरण 1 में लिखा हुआ था y माइनस एक्स बराबर में 0 और तीसरा था x माइनस के बराबर में 0। इनको जोड़ देते हैं, देखो ये और ये तो कट गया, y माइनस के बराबर में 0, y का मान कितना मिला, के, और y का मान यहाँ रख दो आप, y का मान यहाँ रखेंगे तो k माइनस एक्स बराबर में 0, x को उधर भेज दो, x का मान कितना आया, k। तो समीकरण 1 और 3 को हल करने पे x का मान भी k आएगा, y का मान भी k आएगा। x का मान k तथा x का मान k तथा y का मान k। तो आपको बिंदु मिल गया C, k, k, ठीक है। अतः तीनों बिंदु मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तीनों बिंदु
ए था 0,0, बी था k, -k और सी था k, k। ठीक है। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था पहली क्लास में, 1/2 mod x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y, फिर 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है। इसको अपन x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x3 y3 मान लेते हैं। सब मान इसमें रखना है आपको। 1/2 mod x1 का मान है 0, y2 का मान देख लीजिए माइनस का k, y3 का मान k प्लस x2 का मान k, y3 का मान k, y1 का मान 0, x3 का मान k, y1 का मान 0, y2 का मान -k पर प्लस k हो जाएगा। तो 1/2, ये तो देखो 0 से गुणा होकर 0 बन जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा k स्क्वायर। ठीक है। और ये 0 का कोई मतलब नहीं, k इसका k से गुणा होगा तो k स्क्वायर। तो 1/2 k स्क्वायर और k स्क्वायर जुड़ जाएगा 2k स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा k स्क्वायर। और क्षेत्रफल की इकाई आप लिख सकते हो वर्ग इकाई। ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके कंप्लीट हो गया।